गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज एमए फाइनल फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए वेदांत दर्शन पर एक और वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि आप लोगों को याद है, पिछली क्लास में हमने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत पर चर्चा प्रारंभ की थी और उससे पूर्व के जितने भी वीडियो अब तक हमने अपलोड किए बनाए, उन सब में वेदांत दर्शन का ऐतिहासिक परिचय, जिसमें वेदांत की समृद्धि में कौन कौन से विद्वानों का योगदान रहा, इस पर हमने बात की थी। वेदांत का अर्थ क्या रहा, वेदांत का साहित्य क्या है, और जो प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, जिनको हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं, उनका जिक्र किया। और ब्रह्मसूत्र जो वेदांत का मूल आधार है, उस ब्रह्मसूत्र पर विभिन्न विद्वानों ने जो व्याख्याएं लिखी, भाष्य लिखे, उनका जिक्र किया। और इसी क्रम में हम पहुंचे थे शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत पर। और पिछली क्लास में मैं आपको ध्यान दिला दूं कि हमने शंकराचार्य के जीवन परिचय पर चर्चा प्रारंभ की थी और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने जानी थी, मैं एक बार फिर से बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही जल्दी से उनका रिवीजन कर देता हूं। साथियों, जैसा देखने में आ रहा है कि हम लोगों के द्वारा निरंतर ये वीडियो अपलोड करने की जो मेहनत की जा रही है, उसका उतना अच्छा प्रत्युत्तर नहीं आ रहा। कैसे आएगा वो प्रत्युत्तर? कि हर एमए का विद्यार्थी वीडियो को देखे, व्यूज़ दे, लाइक करे, इसको चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और निरंतर लाभ उठाए। हम जो वीडियो बना रहे हैं, इससे आप अपने घर पे बैठ के नोट्स भी बना सकते हैं, अपना मैटर तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को सेव करके आप भविष्य में पुनः दोबारा देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था शंकराचार्य की। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक हैं और हमने बात ये की थी कि शंकराचार्य का जन्म केरल के नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में कालड़ी नामक स्थान पर हुआ। और शंकराचार्य एक प्रतिभा संपन्न, अलौकिक प्रतिभा संपन्न महापुरुष थे। असाधारण विद्वता, तर्कपटुता, दार्शनिक सूक्ष्म दृष्टि, रहस्यवादी आध्यात्मिकता, कवित्व शक्ति, धार्मिक पवित्रता, कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वातिशायी विवेक से युक्त थे। मैंने इतनी सारी विशिष्टताएं शंकराचार्य की बोली हैं, तो ये निश्चित ही उनको भगवान का दर्जा देती। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ और ऐसा कहते हैं कि उस वक्त हिंदू सनातन धर्म की जो पतन की अवस्था थी, शंकराचार्य के प्रयासों से उसको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। क्या प्रयास किए? उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया और हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया और उसके लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। आप सब बेहतर रूप से जानते हैं वो 4 मठ जो थे, एक बद्रीनाथ उत्तर में स्थापित हुआ, दक्षिण में श्रृंगेरी नामक स्थान में, पूर्व में पुरी नामक स्थान पे और पश्चिम में द्वारका। यहाँ 4 पीठों की स्थापना की। आज भी वो स्थित हैं और यहाँ के जो प्रमुख होते हैं उनको आज भी शंकराचार्य के ही नाम से जाना जाता है। ये एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रस्थान त्रयी, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जिसमें उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र आता है, एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो भाष्य हैं वो सर्व प्रमाणिक हैं। और ख़ासतौर से उपनिषदों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण 11-12 उपनिषद हैं वो केवल इसलिए तो उपलब्ध हैं क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य पर उन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखे। संभवतः इन सब अलौकिक और अद्वितीय कार्यों के कारण ही शंकराचार्य को भगवान का दर्जा दिया गया। वेदांत के सभी संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं, सब जो है उनका उपनिषदों पर ही आधारित है। और जैसा अपन ने बात की थी, तो जाहिर सी बात है कि शंकराचार्य का दर्शन भी उपनिषदों पर आधारित है और 11 मूल उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य रचे। उनके आधार पर ही हम शंकराचार्य के दर्शन को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, जिसे हम अद्वैत वेदांत कहते हैं। शंकराचार्य के अद्वैतवाद को उन्होंने सुप्रतिष्ठित करने के लिए क्या कार्य संपादित किया, उनको क्या, किन चीज़ों के आधार पर उनको श्रेय दिया जाना चाहिए,
एक संक्षिप्त सी नज़र हम इस बात पर भी डालेंगे। तो पहला कार्य जो है वो ये है कि उन्होंने ये स्पष्ट किया, शंकराचार्य ने, कि वैशेषिक न्याय और सांख्य वैदिक दर्शन नहीं है। याद रखिए, मैं तो बड़ी मज़ेदार बात देख रहा हूँ यहाँ पर कि वैशेषिक न्याय और सांख्य वैदिक दर्शन नहीं है, जबकि हम भारतीय दर्शन परंपरा में दर्शनों को आस्तिक और नास्तिक कहते हैं, और आस्तिक और नास्तिक कहने का आधार वैदिक दर्शन होना ही है। और इस दृष्टि से ये तीनों ही दर्शन आस्तिक हैं, लेकिन शंकराचार्य ने जो है वो सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये वैदिक दर्शन नहीं है, और इसका कारण भी उन्होंने दिया। यद्यपि ये वेद में आस्था प्रकट करते हैं, ये शंकराचार्य भी कहते हैं, और वो वेदों पर, अपने आप को उपनिषदों पर आश्रित भी मानते हैं, परंतु उनके दावे का खंडन महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में और शंकराचार्य ने अपने भाष्य में किया। बल्कि शंकराचार्य ने तो सांख्य दर्शन के लिए यहाँ तक कह दिया कि यह वेदांत का मुख्य प्रतिद्वंदी है, प्रधान मल, यानी मुख्य प्रतिद्वंदी वेदांत का, सांख्य दर्शन को। इसका कारण क्या है? जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि शंकराचार्य अद्वैत वेदांती है और सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। तो जब शंकराचार्य और ब्रह्मसूत्र और आदि की स्थापना करने वाले जो विचारक थे, उन्होंने जब परम सत्ता एक मानी, तो फिर सांख्य दो मानता है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें मूल बात को लेकर विरोध है। इसी आधार पर शंकराचार्य ने ये बात यहाँ पर स्वीकार की कि न्याय वैशेषिक और क्योंकि न्याय और वैशेषिक तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुसत्तावादी है। बहुसत्तावादी का मतलब समझते हैं ना आप? यथार्थवादी या बहुसत्तावादी उस दर्शन को कहते हैं जो तत्वों की संख्या एक से अधिक मानता है, यानी दो से भी अधिक मानता है। दो मानने वाले तक को तो हम द्वैतवादी कहते हैं, लेकिन दो से अधिक मानने वाला है तो वो बहुसत्तावादी है, बहुलतावादी है, अनेकतावादी है, यथार्थवादी है, आदि आदि कई नामों से उनको पुकारते हैं। संभवतः इसी कारण से शंकराचार्य ने इन दर्शनों को अस्वीकार किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो पूर्व मीमांसाकृत वेद, जिन्होंने पूर्व मीमांसा ही कह लीजिए, जिन्होंने वेदों की कर्म परक व्याख्या की है, वो अस्वीकार कर दी। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेदों को केवल कर्मकांड युक्त माना गया है, क्रियार्थक माना गया है। वेद के वे भाग जो स्पष्ट रूप से कर्म परक नहीं है, परोक्षतः कर्म का अंग बनकर सार्थक होते हैं, ऐसा कहा गया है। परंतु शंकराचार्य जो कि ज्ञान प्रधान है, कर्मकांड प्रधान नहीं है, इसीलिए उन्होंने पूर्व मीमांसा के द्वारा वेदों को जो कर्म प्रधान कहा गया उसको भी यहाँ पर अस्वीकार किया। ये दूसरी बात हुई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें। मेरा मंतव्य ये है कि वेदांत को समझने के लिए हमें बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस उठाएं और टॉपिक टू टॉपिक हम शुरू हो जाएं, क्योंकि मैं जानता हूं एमए फाइनल के विद्यार्थियों का स्तर, माफ़ करना, कारण कई बार जब हम क्लास में बैठकर विद्यार्थियों से सामान्य सा कोई प्रश्न पूछते हैं, यदि यही पूछ लें कि दर्शन क्या है, दर्शन की कितनी शाखाएं हैं, उनकी परिभाषा दो, तो मैं सोचता हूँ बगले झांकने लगते हैं, मूक दर्शक हो जाते हैं, किंकृत्य विमूढ़ हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, मेरा एक कर्तव्य है कि यद्यपि वेदांत बहुत अध्ययन की अपेक्षा रखता है, मुझे भी और आपको भी, और इसलिए बहुत धीरे धीरे एक एक बात पर आगे बढ़ना ठीक रहेगा। और इसी संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं शंकराचार्य के बारे में भी विस्तार से बात कर रहा हूँ। पहले आपने देखा वेदांत पर भी विस्तार से बात की कि वेदांत का मतलब क्या होता है, काफ़ी कुछ कोशिश की समझाने की। आज हम शंकराचार्य के जीवन को, परिचय को लेकर बात कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं को लेकर बात कर रहे हैं। कई बातें हमने बताई कि 32 साल की आयु में ही उनका निधन हो गया था, लेकिन 32 साल की अवस्था आते आते तक तो उन्होंने वो कार्य कर डाले जो लोग 100 वर्षों में भी नहीं कर पाते। भारत के चारों दिशाओं में, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, 4 हिंदू धर्म की स्थापना के लिए 4 मठों की, पुनर्जीवन के लिए 4 मठों की स्थापना की, प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे और मौलिक रचनाएं रची, संपूर्ण भारत भर में भ्रमण किया। बड़ा आसान काम नहीं है ये बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जो इस तरह की कम आयु में इतनी बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर लेते हैं।
तो ये शंकराचार्य के बारे में बात थी। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र जो बादरायण की रचना है उन पर जो भाष्य लिखा, शांकर भाष्य, शारीरिक भाष्य आदि के नाम से जिसको अपन जानते हैं, उसमें अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। और अद्वैत वेदांत का अर्थ क्या होता है? अद्वैत वेदांत का, अद्वैत का अर्थ है कि जो मूल तत्व है वो दो नहीं एक है, द्वैत नहीं, अद्वैत। तो अद्वैतवादी होने के कारण जो अन्य दार्शनिक जितने भी मत हैं जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की, सांख्य जाहिर सी बात उनकी आलोचना करता है, ठीक है ना। तो अद्वैतवाद की स्थापना के लिए शंकराचार्य के द्वारा जो प्रयास किया गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या क्या प्रयास किया गया? तो पहली बात तो शंकराचार्य ने ये कही कि न्याय, वैशेषिक और सांख्य दर्शन वैदिक दर्शन नहीं है। यद्यपि वो अपने आप को वेदों पर आधारित मानते हैं और वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, और इस नाते भारतीय दर्शन में उनको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। लेकिन सांख्य ने जो मूल बात दी वो ये कि सांख्य, जो शंकराचार्य ने जो मूल आलोचना की वो ये कि सांख्य दर्शन मूल तत्व दो मानता है। शंकराचार्य कहता है कि उपनिषदों में और वेदांत में दो नहीं, एक ही मूल तत्व की बात हुई है, इसलिए ये अद्वैतवादी हैं। और चूंकि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है इसलिए वो वैदिक दर्शन नहीं है। और न्याय वैशेषिक की मैंने बात की, वो बहुलतावादी हैं, वो एक से अधिक तत्वों की सत्ता स्वीकार करते हैं, है ना, इसलिए भी उनको सांख्य इसने शंकराचार्य ने स्वीकार किया। दूसरी बात जो अपन कर रहे थे कि पूर्व मीमांसा जो वेदांत का ही एक पहला भाग है, प्रथम भाग है, वो भी अपने आप को वैदिक दर्शन कहने का दावा करता है। शंकराचार्य ने उनकी भी आलोचना की, ये कहते हुए कि इन्होंने वेदों को केवल और केवल कर्म प्रधान माना, कर्मकांड प्रधान माना। और इन्होंने इतना कहा कि जो सूत्र या जो मंत्र संहिताओं में जो मंत्र हैं जो सीधे सीधे कर्मकांड को समर्थन नहीं करते या कर्मकांड की व्याख्या नहीं करते, वो अन्य जो कर्मकांड प्रधान सूत्र हैं उनके सहायक बनकर वहाँ उपस्थित हैं। तो शंकराचार्य इसको भी स्वीकार नहीं करते। इसका प्रमुख कारण जो है वो ये है क्योंकि शंकराचार्य जो है वो ज्ञान प्रधान है, वो ज्ञान को दर्शन का और वेदांत का प्रमुख अंग मानते हैं। इसलिए उन्होंने इसको मंत्र परक भाग को के कर्मकांडीय पक्ष को अस्वीकार किया। और वो केवल इतना ही कहते हैं कि ये जो उपासना पद्धति और यज्ञ आदि की पद्धति उपनिषदों में दी गई है, इनका एकमात्र मकसद है चित्त शुद्धि। बाकी जो वास्तविक ज्ञान है वो ज्ञान है, वास्तविक जो इसमें आधार है, जो वास्तविक चीज़ें इसमें दी गई वो ज्ञान प्रधान है। और जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, चूँकि संपूर्ण भारतीय दर्शन में मनुष्य के जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष ही माना गया है, तो मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है, ऐसा सबका कहना है, शंकराचार्य का भी कहना है। शंकराचार्य ने एक और मत की आलोचना की अपने अद्वैत वेदांत की स्थापना के लिए, और वो कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित है। सांख्य दर्शन और अन्य दार्शनिकों ने एक प्रश्न पूछा कि क्या कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है? समझिए, क्या कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है? तो जो इसका जवाब देते हैं हाँ, कि हाँ, कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सतरूप से विद्यमान रहता है, तो वो कहलाते हैं सत्कार्यवादी। और जो कहते हैं कि नहीं, वो कहलाते हैं असत्कार्यवादी। और सत्कार्यवादियों में भी खासतौर से वेदांत की दृष्टि से दो मत देखने को मिलते हैं। एक जो ये मानता है कि यह जो जगत है ये कार्य है और ब्रह्म इसका कारण है, और यह जगत ब्रह्म से वास्तविक रूप से उत्पन्न हुआ, तो इसको कहते हैं ब्रह्म परिणामवाद। वेदांत दर्शन जो है शंकराचार्य, वो वेदांत के इस मत को अस्वीकार करता है कि ब्रह्म परिणामवाद ठीक नहीं है, क्योंकि यह जगत ब्रह्म की वास्तविक परिणति नहीं है, बल्कि यह जगत ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त का मतलब आभास, स्वप्न की तरह, जिसकी कोई जब तक स्वप्न रहता है तब तक ही सत्ता रहती है। जब जागृत अवस्था में आते हैं तब यह प्रतीत होता है, ज्ञात होता है कि जो मैंने देखा सुना जाना वह एक स्वप्न मात्र था।
तो शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। तो यदि जगत मिथ्या है तो इसका मतलब है कि यह जगत वास्तविक रूप से ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये उत्पत्ति सिर्फ एक भ्रम है, एक आभास है, एक विवर्त है। इसलिए शंकराचार्य ने सत्कार्यवाद के संदर्भ में अपने मत को जो नाम दिया वह था ब्रह्म विवर्तवाद। तो ये भी उसके अद्वैत वेदांत की एक और धारणा है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ब्रह्म है वो निर्विशेष और निर्गुण ब्रह्म, वह शून्य नहीं है। शून्य नहीं है मतलब जब निर्गुण कहते हैं, निर्विशेष कहते हैं, निष्कलुष कहते हैं, निष्प्रपंच कहते हैं, निर्विशेष कहते हैं, तो इन सब का अर्थ वो कहते हैं सर्वनिषेध नहीं है। बल्कि जब वो नेति नेति शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो कहते हैं कि नेति नेति से अर्थ यहाँ ब्रह्म का निषेध नहीं है, ब्रह्म के निर्वचनों का निषेध है। क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप है उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके स्वरूप के वर्णन करने वाली अवधारणाओं का निषेध है। क्योंकि जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म के सही स्वरूप का निर्वचन करने के लिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड की एक एक चीज को बताना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। और बौद्ध विज्ञानवाद का भी शंकराचार्य ने खंडन करके अपने अद्वैत वेदांत की स्थापना करने का प्रयास किया। और अंत में जो आज की चर्चा है वो ये कि उन्होंने अपने अद्वैत वेदांत में माया को ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। और माया क्या होती है इस पर हम कल अगले टॉपिक में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।